हेलो मेरे डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी पर्सन की आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, उनका करियर भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। एंड सेकेंड, इस रीडिंग का मेन पर्पस है आपको क्लैरिटी देना, सो दैट आप अपने पर्सन की एक्चुअल इंटेंशंस को जान सको कि उनके लिए आप में से और थर्ड पार्टी में से कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जितना अटैच हो अपने पर्सन से, आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या उतने सीरियस, उतने कमिटेड, उतने लॉयल आपके पर्सन टूवर्ड्स यू हैं या नहीं। आपको उनको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर वो एक्चुअली में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी आपको देना ही इस वीडियो का मेन पर्पस है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखिएगा। ये होगा आज की वीडियो का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर क्या रियल इंटेंशंस है। ओके, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर क्या रियल इंटेंशंस हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप दोनों के कनेक्शन के बीच थर्ड पार्टी है क्या? आप दोनों के कनेक्शन के बीच में एक्चुअली में थर्ड पार्टी क्या है? एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड। आई फील ये फैमिली, आप, आई डोंट फील कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। दैट मीन्स कि वो किसी पर्सन से बात करते हैं या उनके मन में आपके अलावा कोई और भी पर्सन है। इट्स जस्ट दैट कि अगर वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते या उस तरीके से आपसे बिहेव नहीं कर पाते जिस तरीके से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसका रीज़न ये है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, और वो ना अपने आप को लिटरली इस एम्परर की तरह समझते हैं। ओके, अगर आप एम्परर का जो ये थ्रोन है उसे ध्यान से देखोगे, ये थ्रोन पत्थर का है। ओके, ये कोई सॉफ्ट कुशन का नहीं है, ये पत्थर का थ्रोन है। दैट मीन्स कि ये इंसान इमोशनल नहीं हो सकता। इस पर्सन को ये लगता है कि इमोशनल होकर या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के ये जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये थर्ड पार्टी है, ये इस चीज़ से मुंह नहीं फेर सकते हैं। बेशक ये प्यार को, अपनी लव लाइफ को आपको टाइम देना चाहते हैं, वो हम आगे कार्ड से भी पता करेंगे। लेकिन ये जो भी चीज़ है, इससे ये ऑलरेडी थक चुके हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है, स्पेशली रिलेटेड टू देयर करियर और देयर फैमिली, ये इस चीज़ से थक चुके हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इन्हें ये चीज़ करनी होगी। ओके, तो हो सकता है इनकी फैमिली इन पे प्रेशर डालती हो कि पहले अपने करियर पे फोकस करो, या ये जो भी चीज़ है, फैमिली का जैसे बहुत इन्वॉल्वमेंट है कि कोई एक पर्सन इनकी फैमिली में है। इनके फादर भी हो सकते हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, कोई और पर्सन भी हो सकता है जो इन्हें समहाउ मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि अगर तुमने ये चीज़ नहीं की तो तुम बहुत वर्थलेस बन जाओगे, तुम बहुत निकम्मे, नालायक, बेकार इंसान बन जाओगे अगर तुमने इस चीज़ से अपना मुंह फेरा, या अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुमने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया। ओके, तो मेल ईगो की भी जैसे यहाँ पे बात है कि नो, किसी ने मुझे कुछ कहा है, मुझे जज किया है, मेरे पोटेंशियल पे डाउट किया है, क्वेश्चन किया है, तो मुझे अब उसे प्रूव करना ही होगा। ओके, तो वो ज़िद भी है जैसे आपके पार्टनर के मन में कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, ताकि मैं सामने वाले पर्सन को उसका जवाब दे सकूँ, उसको बता सकूँ कि उसने जो मेरे लिए कहा वो गलत था, यू नो। तो यस, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? Six of Wands.
ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी इनके लाइफ में, इनके करियर में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली विक्ट्री का कार्ड है और बॉटम में भी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो लिटरली बात करता है सेटिस्फैक्शन की, फुलफिलमेंट की, कि आपको जो मिला, आपने जो अचीव किया या आप जिस लेवल पर पहुंच गए हो, उस चीज़ से आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, बहुत खुश फील कर रहे हो कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। तो इट्स लाइक बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी या किसी टाइप की सक्सेस इनकी तरफ आ रही है, जो ये इतना जगल कर रहे हैं, इतने बिजी हो गए हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी लव लाइफ को, रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसमें जैसे एक न्यू बिगिनिंग आएगी। ओके, क्योंकि कोई चीज़ वो अचीव कर लेंगे, जिसकी वजह से इट्स लाइक अब उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी, उन्हें स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, उन्हें बिज़ी कम रहना होगा, तो यस, ये चीज़ जैसे अभी सॉर्ट आउट होने वाली है और इससे आपके पर्सन को भी बहुत खुशी मिलेगी। ओके, अगर यहाँ पर लेट्स से आप मैरिज का सोच रहे थे और इस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं वो मान नहीं रहे थे, तो इट्स लाइक फाइनली कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा, फाइनली इनके पेरेंट्स या जो भी ये पर्सन है वो मान जाएंगे इस कनेक्शन के लिए, इस मैरिज के लिए, और जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगी। ओके, तो इट्स लाइक आपका कनेक्शन आगे ही बढ़ रहा है, इट्स लाइक आपका इस पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन है, आप उसके नेक्स्ट चैप्टर पे या नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, तो यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो, क्योंकि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, ये इससे मुंह नहीं फेर सकते हैं या इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनको ये करनी ही करनी होगी, इनको ये चीज़ अचीव करनी होगी। ओके, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप भी थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बट आई डू नॉट फील कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है। आई फील या तो यहाँ पर फैमिली है, कोई फैमिली मेम्बर, या फिर इनका करियर है कि ये पहले किसी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ताकि कुछ लोगों का मुंह बंद कर सकें और फिर ये अपना मेन फोकस अपने लव लाइफ को या रिलेशनशिप को देना चाहेंगे। ओके ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या रियल इंटेंशंस हैं। ओके, पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके पार्टनर की पाइल नंबर 1 के लिए क्या रियल इंटेंशंस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ कप्स का, 9 ऑफ कप्स का। किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परर, एंड देन इन द बॉटम वी हैव 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। इस वक्त ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 कि ये बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ चीज़ें फिक्स करना, ये चाहते हैं एक कमिटमेंट को आपके कनेक्शन में लेकर आना, आपके साथ हर एक चीज़ बेटर करना, जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है उसे सॉर्ट करना, सॉल्व करना। लेकिन जैसे ये इस वक्त ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे कोई बात करने के लिए, तो आप सामने से रिप्लाई करोगे, फिर ये कुछ कहेंगे, फिर आप कुछ कहोगे, फिर ये कुछ कहेंगे, फिर आप कुछ कहोगे। इसकी वजह से हो सकता है कि आपका कनेक्शन बेहतर होने से ज़्यादा और ख़राब हो जाए। इसकी वजह से लाइक बहस हो जाए, किसी टाइप की आर्ग्यूमेंट हो जाए, उसकी वजह से आपका मूड भी ख़राब हो जाए, इनका मूड भी ख़राब हो जाए, और जैसे ये वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनका मूड ख़राब हुआ या अगर ये थोड़ा सा सैड फील करने लग गए या ओवर थिंकिंग करने लग गए, तो उसका असर इनके करियर पे पड़ेगा। ये फिर अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जैसे ये अभी कम्युनिकेशन इग्नोर कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके पास इनफ टाइम हो आपको समझाने का और आपको समझने का। और अगर ये अभी आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद अगेन बात बेहतर होने से ज़्यादा बिगड़ जाए और उसका अफेक्ट इनके करियर पे भी पड़े। तो जैसे इस चीज़ ये भी एक थॉट इनके माइंड में चल रहा है। ओके,
बट वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इस वक्त इनके मन में बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपसे बात करने की, या फिर आपके साथ वापस से कनेक्शन बेटर करने की, या फिर अपने करियर में बहुत जल्दी किसी सक्सेस को हासिल करने की, ताकि अपना ध्यान फिर इस रिलेशनशिप में लेकर आ सके। येस, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, वो रियलाइजेशन इनके अंदर है। बट इनका जैसे ये मानना है कि अगर अभी मैं रिलेशनशिप को फिक्स करने जाऊंगा तो मेरा करियर भी ख़राब हो जाएगा, फिर ना मैं रिलेशनशिप को फिक्स कर पाऊंगा, ना मैं अपने करियर को फिक्स कर पाऊंगा, और दोनों ही चीज़ें मेरे हाथ से चली जाएंगी। तो इन्होंने जैसे इस कनेक्शन को थोड़ा सा पॉज दिया है। ये इन्होंने आपको टाइम दिया है, आपको स्पेस दी है, खुद को टाइम दिया है, खुद को स्पेस दी है कि तब तक मैं अपने करियर पे फोकस करता हूँ और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता हूँ, अपने करियर में सक्सेस को अचीव करता हूँ, ताकि फिर मैं और कॉन्फिडेंस के साथ और फोकस के साथ अपने लाइक रिलेशनशिप के बारे में सोच सकूं। ओके, कोई ब्लॉकेज ना आए, फिर कोई ऑब्स्टेकल बीच में ना आए, अच्छे से हम चीज़ें आगे प्रोग्रेस कर सकें। ओके, तो इनकी इंटेंशन फ़िलहाल आपकी तरफ यही है कि जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है, खासकर कि कम्युनिकेशन को लेकर, कि ये जो कह रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हो और आप जो कह रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, इस कम्युनिकेशन के गैप को ये फिक्स कर सके, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो सके, फिक्स हो सके, और ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सके। ओके, जहाँ पर हर चीज़ सॉर्ट है, हर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में कोई दूसरा पर्सन नहीं है। डेफिनेटली मुझे यहाँ बिल्कुल वो एनर्जी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, इनका ध्यान जैसे अभी किसी और चीज़ ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचा हुआ है। इनका फोकस अभी इस वक्त इनके करियर में है। तो अगर ये आपके साथ आ भी गए, इन्होंने ट्राई भी किया आपके साथ चीज़ें ठीक करने का, तो फिर भी जैसे ये 100% अपना आपको नहीं दे पाएंगे। इनका ध्यान करियर पे जाएगा ही जाएगा, और फिर वही चीज़ हो जाएगी कि ये ना तो अपने करियर को परफेक्ट बना पाएंगे, ना अपने रिलेशनशिप को परफेक्ट बना पाएंगे। ओके, तो फिलहाल ये इनके माइंड में चल रहा है। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि इस वक्त आपके लिए एडवाइस क्या है रिलेटेड टू ऑल दिस सिचुएशन। पाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम? थैंक यू वेरी मच। वी हैव मैनिफेस्टेशन, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो ये फिर से आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि अगर आप इस पर्सन के लिए आपके मन में जेन्युइन इंटेंशन है, प्योर इंटेंशन है, यू रियली लाइक दिस पर्सन, तो ये पर्सन, आपके पार्टनर भी आपको वैसा, आपके टूवर्ड्स वैसा ही फील करते हैं। ओके, यहाँ पे किसी की इंटेंशन में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ओके, तो आप जैसे इस पर्सन से बात करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ वापस से उस हैप्पी यूनियन में आना चाहते हो, ये पर्सन भी वही सेम एग्जैक्टली आपके लिए चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स चाहते हैं। ओके, तो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो विश कर रहे हो जिस चीज़ के होने की, ये पर्सन भी उसी चीज़ के होने की विश कर रहे हैं। ओके, तो आप दोनों की इंटेंशन एक दूसरे को लेकर सेम ही है। ओके, what else? Advice for pile number 1. Moonflower bloom even if no one is watching. तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर है। अगेन यहाँ पे लिखा है यू आर ऑन द राइट पाथ। अगेन आपके लिए रिमाइंडर है कि कभी कभी जैसे स्पिरिट्स आपसे कहने की कोशिश कर रही हैं कि when two people are together तभी भी रिलेशनशिप ग्रो करता है, और जब वो सेपरेटली अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने करियर को और स्टेबल बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में काम कर रहे होते हैं, तभी भी उनका कनेक्शन ग्रो कर रहा होता है। ओके, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पर्सन अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके टूवर्ड्स ज़्यादा एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आगे जाकर कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, आप दोनों का परमानेंटली सेपरेशन हो जाएगा, परमानेंटली ब्रेकअप हो जाएगा, या आप कभी भी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे लिटरली कहा जा रहा है कि अगर आपके पर्सन ने अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, सक्सेस लाने के लिए आपसे थोड़ा टाइम मांगा है, थोड़ी स्पेस मांगी है, तो उस टाइम पीरियड में इस पर्सन का वेट करने के बजाय, या इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग करने के बजाय आप खुद के ऊपर ध्यान दो, आप खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दो, आप भी अपने करियर पर ध्यान देना शुरू करो, आप भी खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। जैसे वो ग्रो हो रहे हैं वैसे आप भी ग्रो करो, अपनी ग्रोथ को चूज़ करो। ओके, इससे आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग ही बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये एक रिमाइंडर जैसे आपको दिया जा रहा है।
ओके, पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर क्या इंटेंशंस हैं। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर क्या इंटेंशंस हैं। स्पिरिट टीम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, ये थर्ड पार्टी एग्जैक्टली है क्या? थर्ड पार्टी क्या है स्पिरिट टीम? कॉन्फर्मेशन प्लीज। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, जो ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये है तो एक इंसान ही। ओके, इनका एक्स भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे करियर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन के टूवर्ड्स आपके पार्टनर के मन में ज़ीरो फीलिंग्स है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कोई रोमांटिक फीलिंग है या क्रश की एनर्जी है, नहीं है। आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी के लिए ज़ीरो फीलिंग्स हैं। ओके, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, उसका रीज़न है ईगो क्लैशेस। आपके पर्सन का खुद के इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें ट्रिगर करना, उनको गुस्सा दिलाना, उन्हें ट्रिगर करना बहुत आसान है और ये थर्ड पार्टी यही करती है। आपके पर्सन को बहुत ट्रिगर करने की कोशिश करती है, उनके ईगो को हर्ट करने की कोशिश करती है, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और आपके पर्सन उनकी बातों में आ जाते हैं। इट्स लाइक उस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आपके पर्सन ट्रिगर हो गए और वो नेक्स्ट 2 घंटों के लिए या 3 घंटों के लिए उस थर्ड पार्टी के साथ ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या उनकी बातें हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर इमोशंस ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की उस थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी ऐसी इंटेंशन है, नो। बस दिक्कत यह है कि यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम बहुत बहुत नज़र आ रहा है। ओके कि आपके पर्सन का ईगो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है और फिर सामने वाला पर्सन उनसे जो करवाने की कोशिश करता है, ये वही करने लग जाते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एग्जैक्टली क्या है स्पिरिट टीम? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यप। नाइट ऑफ कप्स। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ना चीज़ें क्लोज करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उस पर्सन को क्लोजर देना चाहते हैं हमेशा के लिए। जो भी चैप्टर रहा है, जो भी सीन रहा है आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ, उसको कम्प्लीटली एंड करना चाहते हैं। फिर चाहे वो अपॉलॉजी देकर हो, अपॉलॉजी लेकर हो, चीज़ों को एंड करना हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी जैसे उस चीज़ को एंड होने नहीं देती। क्लैरिफायर अबाउट द मैसेज आई जस्ट रिसीव। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एक्स हैं या पर्सन के एक्स हैं। ओके, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे, अटैच्ड फील करते थे इनसे। ओके, और कहीं ना कहीं अभी सॉर्ट ऑफ ये चीज़ हो गई है। आपके पर्सन, कैसे समझाऊँ मैं ये? आपके पर्सन अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। पाइल नंबर 2, अगर ये मैसेज ट्रिगरिंग लग रहा होगा तो इसको मत सुनिएगा। आपके पर्सन पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। उन्हें इस थर्ड पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस थर्ड पार्टी के साथ वापस से उनको कोई रीयूनियन हो, वो वापस से किसी कनेक्शन में, वापस से कुछ ऐसा उनके बीच में हो, नहीं चाहते वो। लेकिन वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता या मैं उसको किसी और
और के साथ हैप्पी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं है वो पर्सन, तो उसे दूसरे पर्सन के साथ सैड फील करना चाहिए, उसे एक गलत रिलेशनशिप में होना चाहिए, वो खुश केवल मेरे साथ रह सकता है। यहाँ पर ऐसी थिंकिंग दिख रही है मुझे आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर, कि वो उनके साथ तो नहीं आना चाहते, लेकिन अगर थर्ड पार्टी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो इनसे वो भी नहीं देखा जा रहा है। समझ रहे हो आप ये चीज़? वो साथ नहीं आना चाहते, उनके मन में कोई इमोशन नहीं है, पर वो ईगो उनका ट्रिगर हो रहा है कि इसको बेटर कैसे मिल सकता है, थर्ड पार्टी जो है उसे बेटर कैसे मिल सकता है, एक बेटर कनेक्शन, एक बेटर पर्सन कैसे मिल सकता है। और यही जैसे यहाँ पे उन्हें बहुत ट्रिगर कर रहा है। ओके, जैसे थर्ड पार्टी से बातें भी इसी वजह से करते होंगे, उनके टच में भी इसी वजह से होंगे कि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकें कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है, आर दे डेटिंग समवन एल्स, आर दे टॉकिंग टू समवन एल्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इन्हें पता लग सके। तो जैसे बात भी ये थर्ड पार्टी से इसी वजह से करते होंगे। ओके, और ये एक इंट्यूटिव मैसेज मुझे आया और इसके कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने पूछा कि क्या ये मैसेज मुझे देना चाहिए या नहीं। विद 4 ऑफ वांड्स, यस, यहाँ पे ये सिचुएशन कुछ दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, बॉटम में भी चैरिट की एनर्जी है, जैसे यहाँ पे ये 2 हॉर्सेस हैं, वैसे ही इस पर्सन के माइंड में जैसे 2 लोग हैं, आप और थर्ड पार्टी, और वो दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों को ही लेट को नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दोनों को पकड़ के रखा है। इसकी वजह से आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, या तो आपके पर्सन ना तो इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, ना इस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन की आपको लेके रियल इंटेंशंस क्या हैं। ओके, आपके लिए क्लैरिटी देखते हैं ताकि आपको भी पता चल सके। पाइल नंबर 2 के पर्सन के लिए, पाइल नंबर 2 के पर्सन के मन में पाइल नंबर 2 के लिए रियल इंटेंशंस क्या है। स्पिरिट टीम प्लीज़ उन्हें क्लैरिटी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो सबसे पहले हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, वापस से 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ ट्रिगर मत होना, मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। जो इतने कंफ्यूज होते हैं और दूसरे लोगों के साथ भी हम गलत करते हैं अपने कंफ्यूजन की वजह से। तो आपके पर्सन की सबसे पहले तो आपके लिए ये इंटेंशन है कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत जगल कर रहे हैं कि क्या इन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ इन्होंने एक चॉइस इन्होंने ये रखी है कि बात करनी चाहिए, एक चॉइस इन्होंने ये रखी है कि बात नहीं करनी चाहिए, और बस ये इसी में कंफ्यूज है। इसकी वजह से कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे। ओके, अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो बहुत बार मैसेज को टाइप करने के बाद ये डिलीट कर देते होंगे। ओके, इट्स लाइक कहते कहते किसी चीज़ को रुक जाना, ये इस पर्सन की आदत होगी। ओके, कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा अगर आप इनसे बात कर रहे हो कि ये कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा फील होता होगा कि इस पर्सन के मन में कुछ तो है जो अभी ये कन्फेस करने वाले हैं, कहने वाले हैं, लेकिन फिर ये टॉपिक ही चेंज कर देते होंगे, ये किसी और चीज़ के बारे में बात करने लग जाते होंगे, और आपको लगता होगा कि अरे ये क्या था, अभी ये इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, फिर जिसने टॉपिक ही स्विच कर दिया। ओके, तो मूड स्विंग्स जैसे इनके बहुत होते हैं, मूड इनका फ्लक्चुएट बहुत होता है, कभी इस पार कभी उस पार, एक डिसीजन ये नहीं ले पाते आपके पर्सन। तो फ़िलहाल इस वक्त तो इनकी यही इंटेंशन है कि आपसे बात कर सकें, और ये यही चीज़ सोच रहे हैं कि इन्हें आपसे बात करनी किस तरीके से है। दूसरा, 4 ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर बनकर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। करेंटली इस पर्सन ने खुद के बारे में कुछ तो रियलाइज़ किया है, खुद के इमोशंस के बारे में, या इनके मन में आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में कुछ तो इस पर्सन को जैसे क्लिक हुआ है, कुछ तो इस पर्सन को समझ आया है। लेट्स सी वो क्या है। इस पर्सन को पाइल नंबर 2 के टूवर्ड्स क्या समझ आया है स्पिरिट टीम। द फूल एंड वाई, किंग ऑफ कप्स। Again, as I said, again,
इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया आपके बारे में करंटली पाइल नंबर 2 कि ये ऑब्वियसली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स कुछ तो फील करते हैं लेकिन उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, और क्योंकि ये खुद के ही इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आपको भी इनकी इंटेंशन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पाती। आपको भी समझ नहीं आता कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं और इनको खुद समझ नहीं आता। ये एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती होगी इस पर्सन से और आप डायरेक्ट कन्फ्रंट भी कर देते होंगे ना कि तुमने ऐसा क्यों कहा या वैसा क्यों किया, या मुझे इस चीज़ को लेकर डाउट हो रहा है, मुझे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है, तुम्हारी खुद की इंटेंशन को लेकर मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते होंगे कि पता नहीं इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। गलती करने के बाद खुद ही विक्टिम बन जाना कि सामने वाला फिर इन्हीं पे तरस खाए कि चलो यार, बेचारा इतनी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है, इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहा है, इसीलिए क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं ही बुरा हूँ जो इसको इस हालत में कुछ पूछ रहा हूँ। तो ये खुद से ही विक्टिम बन जाते होंगे। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते आपके पर्सन बिल्कुल भी। इनको लगता है कि या तो सामने वाला ही गलत है, और अगर मैं गलत हूँ तो हालात ही कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से मुझसे गलती हो गई। मतलब लाइक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, अपनी गलती को कभी मानना नहीं, और इसलिए इनके अंदर सुधार भी नहीं आता होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उसको चेंज कैसे करोगे, आप बेटर कैसे बनाओगे खुद को, राइट। तो ये जैसे कभी भी अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते होंगे अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की। लेकिन हाल ही में जैसे इनको यही रियलाइज़ हुआ है कि दे डू फील समथिंग फॉर यू, ऑब्वियसली दे फाइंड इट हार्ड टू एक्सप्रेस इट, लेकिन इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए। ओके, एंड देन विद नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली अगेन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स जो न्यू बिगनिंग की बात करता है, नाइट ऑफ कप्स एक न्यू ऑफर लेकर आना, एक न्यू ऑफर देना, उस चीज़ की बात करता है। तो इस पर्सन की करंट इंटेंशन आपको लेकर यही है कि पहले तो ये आपसे अपोलोजाइज करे, उसके बाद एक न्यू स्टार्ट आपके साथ लेकर आए, और जब ये न्यू बिगनिंग करे तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, आप अच्छे से अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को आगे लेकर जा पाओ, कोई इतना ब्लॉकेज, कोई इतने ऑब्स्टिकल्स फेस ना करने पड़े हम दोनों को। ये इनकी इंटेंशन है आपके टूवर्ड्स। ओके, व्हाट एल्स, इनकी इंटेंशन कितनी स्ट्रांग है स्पिरिट टीम। फाइल नंबर 2 के पर्सन की इंटेंशन कितनी स्ट्रांग है। फोर ऑफ सोर्ड और टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैसेज कुछ ये मिल रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं एक न्यू चांस के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, और आप सोच रहे हो कि क्या आपको इनको वो न्यू चांस देना चाहिए या नहीं, आपसे कहा जा रहा है कि आप दे सकते हो, क्योंकि इस वक्त ये आपको लेके श्योर हैं, सीरियस हैं। लेकिन क्योंकि इनकी खुद की हीलिंग अभी पूरी नहीं हुई है, तो इट्स लाइक आपका जो इस पर्सन के साथ कनेक्शन होगा वो बहुत स्पीड में प्रोग्रेस नहीं करेगा, कि एक के बाद एक बहुत जल्दी जल्दी आप न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो, हर चीज़ बहुत फास्ट हो रही है। नो, चीज़ें बहुत स्लो पेस पर होंगी। बीच बीच में ये पर्सन अपना टाइम भी मांगेंगे आपसे, अपनी स्पेस भी मांगेंगे, क्योंकि इट्स लाइक ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरीके से हील्ड नहीं है तो इन्हें हील होने में टाइम लगेगा। ओके, इंटेंशन इनकी प्योर है विद 10 ऑफ कप्स एंड विद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लेकिन जैसे इन्हें हील होने के लिए टाइम चाहिए होगा। ओके, तो अगर आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते हो बिल्कुल भी, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई ऑल्सो फील कि जो ये थर्ड पार्टी है ना पाइल नंबर 2, ये कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिटी का ही एक हिस्सा है। समझ रहे हो आपकी, या तो जहाँ पर ये काम करते हैं वहीं पे ये थर्ड पार्टी भी हैं, ये पर्सन भी वहीं हैं, या फिर इनके घर के आसपास ही ये थर्ड पार्टी है। ओके, इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी के म्यूचुअल फ्रेंड सेम हो सकते हैं। इट्स लाइक ये थर्ड पार्टी उनकी कम्युनिटी में ही है, उनके सर्कल के अंदर ही है ये पर्सन। ओके, जिन लोगों को आपके पर्सन जानते हैं उन्हीं लोगों को ये थर्ड पार्टी भी जानती है। ओके, तो इट्स लाइक अगर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को इग्नोर भी करना चाहे तो वो जैसे इग्नोर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अगर ये थर्ड पार्टी इनके ऑफिस में ही है, तो लेट्स से कभी अगर कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है, सब लोगों को एक हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है, तो आपके पर्सन
को और इस थर्ड पार्टी को आमने सामने आना पड़ेगा, इन दोनों की एक दूसरे से इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो चाहे भी ना, वो सिचुएशन ही कुछ वैसी होगी, राइट। तो इट्स लाइक ये थर्ड पार्टी इन्हीं के ग्रुप में या सराउंडिंग में किसी न किसी तरीके से तो है, इस जिसकी वजह से आपके पर्सन जैसे चाह कर भी इनको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर पाते। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए इस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के आसपास होना रहेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगेन इट्स लाइक इस पर्सन की इंटेंशन तो आपको लेकर स्ट्रांग हुई है। इट्स लाइक अगर इनके मूड स्विंग्स बहुत होते थे या अपने डिसीजंस में बहुत फ्लक्चुएट करते थे, कभी इनको कुछ चाहिए, कभी इनको कुछ और चाहिए, उस चीज़ में ठहराव आया है। इन्होंने एक प्रॉपर डिसीजन अपने माइंड में बनाया है कि इनको अब क्या चाहिए, किसके साथ ही अपना हैप्पी फ्यूचर देखना चाहते हैं। बट स्टिल जैसे वो डिसीजन बनाने के बाद भी, आप दोनों का साथ में आने के बाद भी, ये थर्ड पार्टी जैसे कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ इनकी लाइफ में रहेगी, इनडायरेक्टली सही। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे ऑफिस वाला, वो चीज़ जैसे रहेगी, तो कम्प्लीटली इस थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ से बाहर निकलने में कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया जो पेशेंस की बात करता है कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये पर्सन इन्हीं की कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आसपास है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना, कोई ऐसा इवेंट हो जाना, फंक्शन हो जाना, मीटिंग हो जाना, जिसमें इस पर्सन को इस थर्ड पार्टी से मिलना पड़ रहा है। ओके, तो ये चीज़ आगे जाकर आपको बॉदर ना करे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अगेन चॉइस आप ही के पास है कि आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो या नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को लाइफ से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई नो बहुत वियर्ड मैसेज है, बट ये सिचुएशन यहाँ पे चैनल हो रही है। सो नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम। थैंक यू वेरी मच। सो हमारे पास कार्ड है मून फ्लावर ब्लूम इवन इफ नो वन इज़ वॉचिंग, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। एंड वी हैव वैक्सिंग जिबस, इट इज़ ओके टू चेंज द डायरेक्शन। सो अगेन अगर आप इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्ती आपको इस पर्सन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कुछ सिचुएशन है, इनका हीलिंग का टाइम पीरियड हो गया, इस थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो गई, ये कुछ सिचुएशन है जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स बेटर टू चेंज द डायरेक्शन, इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है विद मून फ्लावर ब्लूम इवन इफ नो वन इज़ वॉचिंग, कि इस पर्सन ने जो भी किया है, इनके जो मूड स्विंग्स होते थे, डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाते थे, कंफ्यूज बहुत रहते थे, इसकी वजह आप नहीं हो, ये इनका खुद का नेचर है, खुद का बिहेवियर है। तो ये मत समझना कि ओ आपकी वर्थ कम है, ये आप डिज़र्व नहीं करते हो, इसलिए आपको ऐसा पर्सन मिला, या इसलिए आपको ऐसे सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ा। नो, तो कभी भी खुद पे क्वेश्चन मत करना, या खुद की वर्थ पे क्वेश्चन मत करना कि ये सब जो हुआ या जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। नो, दिक्कत इस पर्सन में है कि अपना डिसीजन नहीं बना पाते, दिक्कत इस सिचुएशन में है कि ये उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे, किसी न किसी तरीके से वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में या इनके सर्कल में कहीं ना कहीं से आ रही है। ओके, तो आपको सारी गलती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एडवाइस आपको दी जा रही है। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सब आप डिज़र्व नहीं करते हो तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपके पास है, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी खुद की इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए। ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 की सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या रियल इंटेंशंस हैं। ओके, पाइल नंबर 3 के पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या रियल इंटेंशंस हैं स्पिरिट टीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, एक क्लैरिफायर प्लीज।
ओके, यहाँ कार्ड से सीन कुछ ऐसा नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3। अगर इस सिचुएशन से आप रेजोनेट हो रहे होंगे तो ही आपका पाइल है, वरना आप बाकी की 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन किसी न किसी वे में इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में है। ओके, ये उनका करियर भी हो सकता है और ये उनकी फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली की वजह से या अपने करियर की वजह से ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ किसी न किसी टाइप के कनेक्शन में है। ओके, यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशन दिख रही है। एक तो कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि ये करियर है, थर्ड पार्टी बेसिकली ओके, कि वो अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने में या फैमिली को सेटिस्फाई करने में इतना बिजी हैं कि उनके पास लव लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है, उनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें वो टाइम दिया ही नहीं जा रहा है। उनके ऊपर करियर को लेकर इतना प्रेशर है और फैमिली मेम्बर जैसे बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल रहे हैं या बहुत उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन से, और इसकी वजह से जैसे उनका फुल फोकस, उनका फुल टाइम अपने करियर के टूवर्ड्स है। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत रिसेंटली उनकी लाइफ में आया है, आपके पार्टनर की लाइफ में। और मुझे सिचुएशन जो दिख रही है, स्पेसिफिक सिचुएशन, वो ये है कि इनकी फैमिली जैसे इनके लिए किसी प्रपोज़ल को लेकर आई है, मैरिज प्रपोज़ल को। ओके, और इनकी फैमिली चाहती है, क्योंकि जो वो थर्ड पर्सन है, जो आपके पर्सन है, दोनों की फैमिली जैसे काफ़ी हद तक सिमिलर है, या दोनों का जो स्टेटस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। और इनकी फैमिली जैसे चाहती है कि जो ये न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आया है, ये उस पर्सन को अपने लिए चूज़ करें। और ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि वो अपने लव को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। वो आप हैं या नहीं है, वो हम आगे कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे आपके पर्सन को इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि वो अपने लव को चूज़ नहीं कर पा रहे, वो अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे, और इसका मेन रीज़न कोई और है। कोई और उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई और उन पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, या फिर आप इस थर्ड पर्सन को अपने लिए चूज़ करो। तो जैसे वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि मैं चाह कर भी चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ों में कुछ डिफरेंस लेकर नहीं आ पा रहा हूँ, अपने लिए एक अच्छी चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने लिए एक रियल सोलमेट कनेक्शन चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो थर्ड पार्टी के लिए इनकी इंटेंशन ये है कि अगर ये करियर है तो इनको मजबूरी में इस करियर को या मनी रिलेटेड इस चीज़ को टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली से इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। और अगर ये कोई मैरिज प्रपोजल है जो इनको आया है, तो भी जैसे इनको अपनी फैमिली के स्टेटस के लिए, अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए इस पर्सन को चूज़ करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ओके, ये उस पर्सन को चूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस पर्सन के लिए इनके मन में ज़ीरो फीलिंग्स हैं, वो कुछ फील नहीं करते उस थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ देयर फैमिली प्रेशर इन्हें उस चीज़ को चूज़ करना पड़ रहा है, उस सिचुएशन के साथ डील करना पड़ रहा है। ओके, ना चाहते हुए भी। ये फ़िलहाल सिचुएशन है आपके पर्सन की टूवर्ड्स दैट थर्ड पार्टी। ओके, तो अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा हो तो ये आपकी पाइल है, वरना आप किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फैमिली बहुत नज़र आ रही है, जैसे फैमिली बहुत जल्दीबाजी में है इनकी मैरिज को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, कि इन्हें इस चीज़ को अब चूज़ कर लेना चाहिए। वो बिल्कुल भी इनको स्पेस या टाइम नहीं दे रही है, बल्कि इन पे प्रेशर डाल रही है। ओके, इनकी फैमिली, ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है थर्ड पार्टी कुछ और है, तो ये आपका पाइल नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज ही चैनल हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 के आपके पर्सन की आपको लेके रियल इंटेंशंस क्या है। ओके, पाइल नंबर 3 के पर्सन की पाइल नंबर 3 को लेके रियल इंटेंशंस क्या है स्पिरिट टीम। पाइल नंबर 3 के पर्सन की पाइल नंबर 3 को लेकर रियल इंटेंशंस क्या है। वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, मजीशियन, 10 ऑफ पेंटिकल दूसरी बार आया है, टेम्परेंस, सन, हैंगमैन, 9 ऑफ वांड्स। ओके, 9 ऑफ वांड्स यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन की डेफिनेटली आपके साथ यही इंटेंशन है पाइल नंबर 3 कि वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि वो जितना आपके साथ खुश रहते हैं वैसे वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। जितनी पॉजिटिविटी, जितना हैप्पीनेस, जितना जॉयनेस
आपके साथ उनको मिलता है वैसा उन्हें किसी के साथ नहीं मिल सकता, और ये चीज़ वो जानते हैं। इस चीज़ को वो क्रेव भी कर रहे हैं और इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई मैजिक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या उनका आपके साथ कनेक्शन वापस से फिक्स हो जाए, वापस से हील हो जाए। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि डेफिनेटली करियर या फैमिली की वजह से, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल करियर और फैमिली दोनों का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली करियर या फैमिली की वजह से बहुत स्टक फील कर रहे हैं। इनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है एस ऑफ कप्स की, वो आपको ये शेयर नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना पड़ रहा है अपनी फैमिली की वजह से, और इस वजह से बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त। ओके, ये लिटरली इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचते भी होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आया है। ये बहुत ज़्यादा सोचते भी होंगे कि कैसे, अगर ये इस कनेक्शन को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं तो ये क्या करें, किस टाइप से डिसीजन ले, क्या कुछ करें, क्या एक्शन ले जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ सके। ओके, एंड देन विद टेम्परेंस जिसका क्लैरिफायर बनकर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली ये बात करता है कि ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि कोई मैजिक हो, कोई हीलिंग हो जो आपके कनेक्शन को वापस से बेटर बना सके, आप दोनों वापस से एक साथ आ सको। क्योंकि अभी भी जैसे ये अड़े हुए हैं कि इनको आप ही के साथ रहना है, अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है। ये बाहर से जितना भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि आपका और इनका कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया या इसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। नो, अभी भी इनके मन में ये विश है, ये डिज़ायर है कि ये हीलिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से बेटर बनाना चाहते हैं। और जैसे चीज़ को लेकर ये बहुत सोचते भी हैं कि ये क्या करें ऐसा जिसकी वजह से ये चीज़ें फिक्स हो सके। लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 3 के पर्सन की पाइल नंबर 3 के लिए और क्या इंटेंशंस हैं स्पिरिट टीम। पाइल नंबर 3 के पर्सन की पाइल नंबर 3 के लिए और क्या इंटेंशंस हैं। थैंक यू वेरी मच। वी हैव गॉट द वर्ल्ड, किंग ऑफ कॉइंस, मनी बहुत आ रहा है इस रीडिंग में, हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली पाइल नंबर 2, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ये लिटरली ऐसी बिगनिंग चाहते हैं जहाँ पे सबका अप्रूवल मिल सके। ओके, कि लिटरली आपका कनेक्शन फिर मैरिज की तरफ जा सके। ये आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अकेला भी फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज़ अगेन इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपके साथ ये जितना खुश रहते हैं, आपकी प्रेजेंस में जितना पॉजिटिव फ़ील करते हैं, खुद को लेकर भी जितना पॉजिटिव फ़ील करते हैं, वैसे ही किसी और के साथ फ़ील नहीं कर सकते। बट ये जैसे इस वक्त बहुत स्टक फ़ील कर रहे हैं। ओके, बहुत पावरलेस महसूस कर रहे हैं कि काश इनके पास कोई पावर होती। और अगर यहाँ पे हम करियर के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जैसे यही चाहते हैं कि फटाफट से किसी स्टेटस पर पहुँचे, किसी लेवल पर पहुँचे, अपने करियर में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें, ताकि उसके बाद ये आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सकें। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो अगर इन केस आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, आप दोनों किसी टाइप के सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत क्विक एनर्जी होती है। ओके, तो ये बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। लेट्स सी पर्पस क्या है इस मीटिंग का, पर्पस क्या है स्पिरिट टीम। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये किसी न किसी टाइप का डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी न किसी टाइप की चॉइस बनाना चाहते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड बात ये आपके पास करने के लिए आने वाले हैं। एंड व्हाट एल्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, फिर से सेम मैसेज, नाइट ऑफ कप्स। तो ये जब वापस आपके पास आएंगे, ये आपसे यही कहेंगे कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं इसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते या इन सिचुएशन से डील करते करते। और ये जैसे आपकी हेल्प मांगेंगे कि आपको क्या लगता है हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, क्योंकि ये लिटरली अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। ये करंटली जैसे इनकी सिचुएशन है। ओके, तो इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशन यही है पाइल नंबर 3 की है, थर्ड पार्टी के साथ जो डील कर रहे हैं वो मजबूरी में डील कर रहे हैं, किसी प्रेशर में डील कर रहे हैं, ये खुद उस थर्ड पार्टी से डील नहीं करना चाहते। और यही चीज़ जैसे आपको समझाना चाहते हैं कि ये इस वक्त कितने स्टक हैं। ओके, और ये लिटरली आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर इनके लिए कोई नहीं है। आपसे ज़्यादा हैप्पी किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। ये चीज़ें भी जैसे आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके,
तो इट्स लाइक ये चाहते कुछ हैं लेकिन डेस्टिनी जैसे इन्हें किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रही है, जिसकी वजह से ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत क्लूलेस हूँ इस मोमेंट में। ये इंटेंशन करेंटली इस पर्सन की टूवर्ड्स आपकी है। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 की आपके लिए एडवाइस क्या आती है इस वक्त। पाइल नंबर 3 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम। सो वी हैव mirror mirror, the beauty you see in me is reflection of you. Vexing Chibius, it is okay to change the direction. New moon, fresh start, new beginnings. यहाँ पे क्लियर मैसेज आपको ये दिया जा रहा है कि आप जो अपने लिए चूज़ करोगे ना, आपको वही होते हुए दिखेगा। लिटरली यहाँ पे मिररिंग की बात हो रही है, मिररिंग एनर्जी की बात हो रही है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इस पर्सन के साथ अब और डील नहीं करना, आप अपने लिए एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक न्यू कनेक्शन में आना चाहते हो, तो वो भी आपको पॉसिबल होता हुआ दिखेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए एक न्यू पर्सन को चूज़ करना चाहते हो या अगर आप एक न्यू पाथ को चूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इसी पर्सन के साथ एक फ्रेश बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ को अपने माइंड में लेकर आओ, क्योंकि जितना आप फोकस करोगे इस चीज़ पे कि आपको इसी पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट चाहिए, उतनी बेटर अपॉर्चुनिटी या उतनी बेटर सिचुएशंस आपको होती हुई दिखेगी। तो इस वक्त आपसे लिटरली ये कहा जा रहा है कि आपको जो चाहिए ना वही आपको होते हुए दिखेगा। तो अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो इसी पर्सन के साथ आपको चीज़ें ठीक होती हुई दिखेंगी, और अगर आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए अपने लिए तो आपको एक नया पर्सन अपनी लाइफ में आता हुआ दिख जाएगा। बट इट्स लाइक आपको अपने माइंड में एक चीज़ को डिसाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज़ चल रही होगी रियलिटी में भी आपको वही होता हुआ दिखेगा। ओके, ये चीज़ जैसे वो आपसे कह रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर जैसे वो आपसे कह रहे हैं कि एक डिसीजन बनाओ, इस पर्सन को छोड़ो, इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप अपने आप को देखो और अपने लिए एक डिसीजन बनाओ कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, क्योंकि आप जो भी चूज़ करोगे आपको वही होता हुआ दिखेगा। तो एक डिसीजन लो। पाइल नंबर 3 यही आपके लिए एडवाइस है इस वक्त। ओके, सो येस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।